हाय दिस इज लिशा, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ्स ऑफ लिशा। हाँ जी, तो लास्ट ब्लॉग में मैंने अपनी महिला मित्र के साथ वृंदावन के न्यूली ओपन चारधाम मंदिर के दर्शन कर लिए थे और दर्शन करते करते हमें बज गए थे दोपहर के 2 और अभी एक दिन और हम वृंदावन में रुकेंगे। आगे हमें क्या क्या दर्शन करना है उसका हमने प्लान अभी नहीं किया है। फिलहाल हम चले गए थे लंच करने। सबसे पहले हम गए थे अर्बन कैफे। यहाँ पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था बिकॉज मैं विदाउट अनियन गार्लिक खाती हूँ। तो यहाँ का ये मेन्यू है, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। ये मेन्यू मैंने दिखा दिया है, यहाँ के आप प्राइजेस देख सकते हैं। यहाँ से निकल गए थे हम दूसरे रेस्टोरेंट के लिए। वहाँ दूसरे रेस्टोरेंट में पहुँच के हमने पोहा खाया और साथ में चाय वाले भैया ने हमारे साथ क्या किया वो जरूर देखो। तो गाइस बाहर ना कॉफी वाले भैया ने ना हमारे साथ प्रैंक कर दिया। उसे तमन्ना भी हंस रही है। उसे भी हंसी आ रही, हमारे साथ हुआ क्या। प्रैंक कर दिया भैया ने हमारे साथ। तो कहते तमन्ना कैसे लोग मिल जाते हैं। मैंने इसे तो पता भी नहीं लगा। मैंने ना तमन्ना को कहा, मैंने कहा यार ये प्रैंक हो रहा है हमारे साथ, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, किसे पता नहीं। 2 बार मैंने कहा फिर उसे पता लगा। यहाँ का ऑनर भी हंस रहा था, कहता है मैं क्या बताऊँ बस क्या हुआ, अब बताती हूँ। यहाँ के ऑनर वाले भैया भी हंस रहे थे। डोंट वेरी गाइस, रो नहीं रही हूँ। तो गाइस बात ऐसी है, ये है चाय, ठीक है, सबको बताया जाए, लेकिन हमने ऑर्डर की थी कॉफ़ी। तो भैया ने क्या करा पता नहीं, भैया को आलस आ जाता है क्या हो रहा था भगवान जाने। उन्होंने क्या करा, कॉफ़ी की जगह हमें चाय दे दी। भैया को लगा कि चाय का भी कलर ऐसा होता है और कॉफ़ी का भी कलर ऐसा होता है। अगर कॉफ़ी पे अगर आप ड्रिंकिंग चॉकलेट ना डालो तो फिर ऐसे ही होता है कलर। तो भैया ने सोचा कि ये तो बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो भाई आंखें झूठ बोल सकती है, आंखों को ही सेम कलर लग सकता है चाय और कॉफ़ी का। बट व्हाट अबाउट टेस्ट बर्ड्स? व्हाट अबाउट टेस्ट बर्ड्स? नहीं, मैंने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। इट्स बिकॉज ऑफ लिशा ने क्वेश्चन किया तो मैं सोची कि क्यों हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। ऑब्वियसली भाई कॉफ़ी के प्राइस अलग है, चाय के प्राइस अलग है। वो कॉफ़ी के लिए वो मतलब चाय के रेट पे कॉफ़ी के लिए पैसे मांग लेते। वो तो ये बोलते हैं कि हमने कॉफ़ी दी है, तो नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। 1 रुपये का नुकसान क्यों, पैसे कमाने में मेहनत लगती है। तो बस अपनी हंसुनी में बहुत हो गया। तो ऐसा कुछ है हमारे साथ। लंच करने के बाद, चाय कॉफ़ी पीने के बाद हम आ गए थे अपने रूम पे वापस। आके हमने रिलैक्स किया और फिर हम शाम को कहीं भी दर्शन करने के लिए तो नहीं गए थे, बस ऐसी आउटिंग के लिए हम शाम को निकल गए थे। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज, एंड वी आर इन द मिडल ऑफ अ रोड। तो बस मार्केट तक आए थे हम अटायर लेने, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कल हम केशी घाट जाए। तो बस उसके बाद हम डिनर कर लिया था हमने और फिर डिनर करके वापस चले गए थे अपने रूम पर। हाँ जी, तो आपने ब्लॉग यहाँ तक देख ही लिया है। तो ऐसा रहा है हमारा आज का दिन। और मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा कि हमारा छठीकरा पे चारधाम मंदिर गए थे। सो उसके बारे में बात बताती हूँ कि कैसे भगवान की जो महिमा होती है ना, वो कितनी अपरंपार होती है। ठीक है, तो सुनना ढंग से। तो हम 2 साल पहले ना छठीकरा आए थे, और जब ये चारधाम वाला मंदिर था ना, तो इस मंदिर का नाम वैष्णो माँ का मंदिर तो सबको पता है। ठीक है, हमें दर्शन करने थे जब हम पहले आए थे, और हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे। हम लेट हो गए थे, 10 मिनट लेट हो गए थे। सो उस टाइम तो हम दर्शन नहीं कर पाए थे, और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही धाम था जो कि था वैष्णो माता का धाम। ठीक है, और इस बार हमें सीधा चारधाम पे दर्शन हो गए। सो उस टाइम तो हमें रिग्रेट हो रहा था कि माता रानी ने हमें अपने दर्शन क्यों नहीं दिए, क्यों हमें ये मौका नहीं दिया, क्यों हमारे दर्शन रह गए। बहुत सारे सवाल हमारे मन में थे, थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था, हम थोड़े अपसेट भी हो गए थे। बट यू नो व्हाट, 2 साल बाद आज हमें वो रीज़न पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ था। क्यों हुआ था?
क्योंकि माँ चाहती थी कि हमें और अच्छे दर्शन हो। सो यस, हमारे जीवन में कभी भी ना कुछ भी ऐसा होता है जिससे हमें रिग्रेट हो, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, वो किसी न किसी रीज़न से होता है। तो शायद मेरा ये एग्जाम्पल ना आपको हेल्प करेगा लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचने में। तो बहुत ज्ञान हो गया है, शायद मुझे अब यहाँ पर रुकना चाहिए। सो रात हो गई थी बहुत और अब सोने का टाइम हो रहा है। स्टिल हमने प्लान नहीं किया कि हमें कल सुबह कहाँ जाना है। ये व्लॉग सुबह कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ लिशा। तो आज है हमारा डे 3 दिल्ली से निकले हुए। लेट्स सी आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे। सो हमने प्लानिंग की है टाइम के अकॉर्डिंग कि हमें यहाँ से आज चेकआउट भी करना है। आज क्या, अभी बस चेकआउट हम कर ही रहे हैं। आप देखे होंगे तो हमारा लगेज पैक हो चुका है, ठीक है। तो आज हम चेकआउट कर रहे हैं। सो मैं चेकआउट करने से पहले ना यहाँ का आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ कि आपको ये रूम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तमन्ना, इस रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कहना चाहोगी? इसके दो मतलब होते हैं कि इतना लाजवाब है कि कुछ स्पीचलेस हो, या फिर इतना अच्छा नहीं है कि कहने लायक नहीं हो। क्या समझे व्यूअर्स? तो आंसर आपको मिल गया है। क्यों मिला है? क्योंकि मैं बताती हूँ। क्योंकि ना यहाँ पे ना साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है और वॉशरूम भी ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब हाइजीन नहीं है बिल्कुल भी, और प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट नहीं है, ठीक है। और सबसे बेसिक चीज़ मैं बताऊँ, डस्टबिन तक नहीं है यहाँ पे रूम में। तो ऐसा हमारा रहा है इस रूम का एक्सपीरियंस। तो अभी हम निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग में केशी घाट जाएंगे, तो दोस्तों केशी घाट जाने का प्लान हमारा हो चुका है कैंसिल, क्योंकि हम मानसून के टाइम पे गए थे और उस समय यमुना में बहुत ज़्यादा स्तर था, तो इस वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा। तो बस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। लेकिन जैसे ही हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो तारा जी बोले, रुको सखियो, अभी वृंदावन छोड़ के मत जाओ। तो हुआ ये, यहाँ के चाय वाले भैया ने हमसे पूछा कि मैम आप लोगों ने कहाँ कहाँ के दर्शन कर लिए हैं। तो हमने बताया, तो भैया बोले कि आपने बाकी बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के दर्शन तो कर ही नहीं है, ये तो मेन होते हैं। तो भैया की बात सुन के हमें लगा तो कि हम एक मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, इतना टाइम हमारे पास है। फिर हमें याद आया कि यार हमें तो लगेज की प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमने चेकआउट कर लिया था। फिर हमने भैया से कहा, नहीं भैया हम दिल्ली के लिए ही निकलेंगे, हमें लगेज की दिक्कत होगी क्योंकि हम चेकआउट कर चुके हैं। तो भैया बोले, मैं आपका लगेज रखवाने का जुगाड़ करा देता हूँ। तो भैया जहाँ हमारा लगेज रखवाने वाले थे वहाँ की सिक्योरिटी हमने पूरी चेक करी, तो इस तरीके से भैया ने हमारा जुगाड़ कराया और फिर हम चले गए थे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। तो कान्हा जी की मस्ती यहीं खत्म नहीं होती है, आगे वीडियो में देखना लास्ट तक कि हमारे साथ क्या हुआ। तो प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत सही कहा है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, मतलब राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत ही मुश्किलों से प्राप्त होते हैं और जिनको प्राप्त हो जाते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो हम मंदिर पहुंचे थे और पर्दा लग चुका था, जबकि मंदिर बंद होने में 20 मिनट थे, बट इस दिन 20 मिनट पहले ही पर्दा लग चुका था, क्योंकि यहाँ पे झूलन महोत्सव की तैयारी हो रही थी। शाम को झूलन महोत्सव था, तो हमें दर्शन प्राप्त नहीं हुए। मन बिल्कुल रोने वाला हो गया था, मतलब यहाँ तक आए भी और दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ है कि राधे साफ सफाई करने में थोड़ी सेवा दे दो। तो झूलन महोत्सव की तैयारियों में हमने भी सेवा दी और सेवा करते हुए मन में बस ये चल रहा था क्या लीला है यार कान्हा जी की। और तब हमें रियलाइज हुआ कि कान्हा जी हमें यहाँ तक इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो हमें सेवा का मौका देना चाह रहे थे। तो सेवा करके हम मंदिर से जा ही रहे थे, लेकिन फिर अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई, रुको सखियो कहाँ जा रही हो। पीछे से एक आंटी बोली कि बेटा तुम यहाँ तक आए हो तो शाम तक रुक जाओ, झूलन महोत्सव है, देख के जाना। आंटी ने हमें 5-6 बार रोकने की कोशिश करी, बट हमारे घर से फ़ोन आ रहे थे कि कब तक तुम दिल्ली पहुँचोगे, तो बस हमें दिल्ली के लिए निकलना था। पर हम बहुत खुश थे कि हमने झूलन महोत्सव में अपना योगदान दे दिया। और फिर जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो फिर पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा रुको। तो वो अम्मा फिर से हमारे पीछे पीछे आई और बोली कि बेटा ये प्रसाद है, 56 भोग का प्रसाद है, मैं अपने लिए ले रही थी, हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ पे ये, तो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आ गई, ये लो। तो आंटी जी ने हमें ये प्रसाद दिया था, तो हम प्रसाद ग्रहण कर रहे थे मंदिर के बाहर प्रांगण में बैठ के। तो हम प्रसाद ग्रहण कर ही रहे थे कि आंटी फिर से आ गई हमारे पीछे पीछे। आंटी दोबारा से खुद से ही हमारे लिए प्रसाद लेकर आ गई थी, मतलब आंटी ने हमें 1 कूलर खीर और दे दी थी खाने को। और आगे वीडियो में आंटी की बातें सुनना, आंटी फिर से कोशिश कर रही थी कि हम रुक जाएं।
तो मंदिर से हम चल दिए थे और फिर हम गए थे लंच करने, और लंच करके हम सीधा निकल गए थे दिल्ली के लिए। तो ऐसा रहा था हमारा पूरा वृंदावन का ट्रिप। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई थी। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे वृंदावन की सीरीज़ होती है समाप्त। तो राधे राधे सभी को।